रिस्क कमाने के मसले में भी मोतदिल रहें। कारोबार करें, मेहनत करें, मनसूबाबंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है और अगले महीने अगर थोड़े हालात ख़राब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफ्सियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, 2-4-5 दोस्तों से प्यार है तो 2-4 दफ़ा उन्हीं दिनों में ना, साल के बाद आके मुझे कुछ दिन आते हैं ना कारोबार, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे, हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते? क्या आजकल हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा। लेकिन उसमें नफ्सियाती मसला ना बनाया जाए, नफ्सियाती ना बनाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन 2 जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए जिंदगी में, इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुजूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना, कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा। कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ज़हन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा, कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाए। तो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने ना 2 कंजूस लोगों को पहले बुलाया, कंजूस आदमी थे इल्ला माशाअल्लाह, तो उनके सामने खाना रखा, खाना बड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का, लेकिन उनसे कहा कि जनाब हमने ना एक सबक लेना है आपसे, तो खाना तो आपको मिलेगा और आपकी मर्जी का पकाया है, पर खाने का तरीका हमारा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से रख के ना उनके हाथ बांध दिए। वो पुराने ज़माने में जो जर्रा होते थे, बाजू टूट जाता था तो बांध देते ना लकड़ियाँ रख के, तो लकड़ियाँ रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके। तो यहाँ से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ। कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया, हाथ बंधा हुआ, यहाँ से ले जाके जब मुँह में फेंका, वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी ख़राब हो गया, पर खाया उन्होंने मज़ा लेके पूरा। वो बड़ी बुरी हालत हो गई। वो कंजूस थे दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें 2 और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब 2 वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में इसका ज़्यादा हरीस नहीं थे। उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा जनाब इधर आए आप दोनों भी। उनके भी हाथ बांध दिए गए। कहा आपने रोटी खानी है, आप नफीस लोग हैं, नाराज ना होइएगा, सखी बंदे हैं, पर खाना आपने खाना है, तो हमारी मजबूरी है, हमने आपके हाथ बांध के रोटी देनी है आपको। वो 2 बंदे भी आमने सामने बिठा दिए गए, खाना चुन दिया गया, हाथ यहाँ से बांध दिए गए, लेकिन वो सखी थे। उन्होंने कहा जनाब कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला तौफीक देगा। उन्होंने क्या किया, वो लुकमा लगाते और एक दूसरे के मुंह में डालना शुरू कर दे। खाना भी खा लिया, कपड़े भी बच गए, नफासत भी कायम रह गई, और किसी किस्म की कोई परेशानी आई, काम खासा मुश्किल है किसी के मुंह में लुकमा देना, काम बड़ा मुश्किल है। यानी खाना आ जाए, पक जाए, पास पहुंच जाए, और फिर उसे तोड़ के बना के इतनी मेहनत करके दे किसी के मुंह में देना। लेकिन ये दे के देखो कपड़े बच जाएंगे इंशाल्लाह, नफासत नजर आएगी, हुस्न नजर आएगा, खूबसूरती नजर आएगी, इसमें लताफत महसूस होगी, इसमें लगेगा कि ये बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया है। तो गैर मुतदिल तरीका बंदे को रुसवा कर देता है, रुसवा कर देता है। वो माल कमाने तो निकलता है लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है, उसका मिजाज और तरह का हो जाता है। मैंने देखा है, वो जनाब सारी दुनिया छुट्टी पे है, लेकिन इसने कहा चलो आज मैं दुकान खोल लेता हूँ, गाहक कहीं भी नहीं आएगा तो चलो सारे आज मुझे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रिस्क अल्लाह ने तकसीम फरमाया है, और जिसका है वो उस तक पहुँच जाता है। तो गैर मोतदिल तरीका और रुसवाई वाला तरीका कभी भी इख्तियार। इसी तरह का मामला सखावत में है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते या अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, उसे ज़्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है। और ये जो कंजूस होता है ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। सखावत बड़ी आला चीज़ है, लेकिन इसमें भी मोतदिल रहने का कहा गया है। मोतदिल, कुछ लोग ऐसे हैं जो सखी नहीं होते, ये मैं कोशिश करूँगा तशरीह आपके ज़हन के मुताबिक कर लूँ। सखी मिजाजन सखी, लेकिन अगर कभी चिढ़ जाए ना तो जितने मर्जी पैसे ले लो उनसे। मिजाज में सखावत नहीं, लेकिन अगर तबीयत है इस तरह की कि अगर उनका जहन आ गया ना, कभी कहीं किसी ने तारीफ़ कर दी है, पूरी खुशामद उसने कर ली है, तो फिर तो जनाब सारी जेब भी आप खाली करा दे। ये मिजाज की सखावत नहीं है, ये तो आपकी तबीयत का वो उबाल है कि अगर किसी बंदे को पता चल गया है कि किस तरह करके आप काबू आते हैं तो फिर वो रोज़ इस्तेमाल करेगा। और ये होता है, ये माहौल होता है। मैं चूँकि मजहबी माहौल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने खुद ये देखा है कि कोई शख्स अगर उसने ज़्यादा बड़ा मुंह खोल के लोगों से मांगना शुरू कर लिया तो फिर तो जनाब बड़ी बात है, महंगा आदमी। और अगर कोई अपनी वज़ादारी कायम रखता है, खुशामद नहीं कर सकता, उसकी तबीयत नहीं है कि वो 20-50 लोगों की खुशामद करे, 10 को हाजी साहब कहे, 20 को आशिक़ रसूल कहे और 30-35 को कहे जनाब बड़ी बात है, हमने तो बड़ा देखा है, आप तो बड़े बेहतरीन लोग हैं। तो फिर जनाब वो अगर ये काम उसे करना आता है तो फिर इसका मतलब है उसे दिहाड़ी भी अच्छी लगानी आती, फिर उसकी आवाज़ का भी ज़्यादा सुरीला होना ज़रूरी नहीं। फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, फिर बस ठीक है, अब मैं क्या इस पर तबसरा करूं, फिर तो हम देख रहे होते हैं जिसको वो आशिक़ रसूल कह रहे होते हैं ना। और ऐसी ख़तरनाक, मेरे सामने एक नात खा एक साहब से कहने लगा, नात हुजूर की पढ़ी जा रही है। कभी शोरा एक काम करते थे, वो कहते थे शेर तेरी नज़र है, वो गज़ल का शेर है या कोई ऐसा शेर है, लेकिन एक शेर है नात का, उसमें तो हुजूर की तारीफ है। नबी पाक की तारीफ का शेर किसी बंदे की नजर कैसे हो सकता है जब उसमें जिक्र ही रसूल पाक का है। तो वो नात खान साहब कहने लगे, बंदा सामने बैठा है, थोड़ा बहुत मैं भी उसे जानता ही था, तो उसे कहने लगे हाजी साहब ये शेर तो नजर है। मैंने आख्या तू मेहरबानी कर, यदी नजर कोई और शे कर लिया, ये तो नात है हुजूर की, ये नबी पाक के लिए ही रहने दे, इसकी नज़र तूने कर दी है। तो नाले मैं क्या ये हाजी जिनी देर तक पीछे बैठा सी उन्हें देर तू नज़र की नहीं, उन दथियाँ लेके सामने आए थे, तू नज़र न्याज शुरू कर ली। न करें ये काम, इससे कोफ्त पे। और आप यकीन करें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये काम करने वाला भी तंग होता है और जिसके लिए कर रहा होता है पता उसे भी सारा ही होता है कि चक्कर क्या चल रहा है, सब पता होता है। तो इस तकल्लुफ में जब इंसान काम करता है तो कहाँ तक बात जाती। सखावत करे लेकिन चिढ़ कर कोई काम न करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, इस तरह खैरात ना करना कि तुम्हारे अपने बच्चे बाद में लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सारा माल अल्लाह की राह में खैरात करना चाहता हूँ, मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहता हूँ सारा अल्लाह के रास्ते में दे दूँ। तो हुजूर फरमाने लगे, नहीं भाई तू चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से अपनी बच्ची के लिए, बीवियों के लिए, बाकियों के लिए रख ले, लेकिन तू ये काम ना कर। तो मेरे अजीज ज़िंदगी में खर्च करने में भी एतदाल का मुजाहरा करें। मुझे पता है अच्छी तरह कि हमारे यहाँ एक मिजाज बन जाता है, तबीयत बन जाती है कि अगर किसी शख्स को आप थोड़ी सी मदद करते हैं तो वो समझता है कि अगर इसने मुझे 20,000 दिया है तो यकीनन इसके घर में 50 लाख पड़ा है, वो फिर अगले हफ्ते दोबारा आता है, एक नई मजबूरी का भी इजहार करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बीच ही आपको नेकी करनी है, लेकिन अफरात व तफरीत से बचना है। इसी तरह का मामला अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात में करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सादगी को पसंद किया है। हुजूर सादगी को पसंद करते, खाने के मामले में भी और कपड़ों के मामले में भी, लेकिन अच्छा लिबास पहनने की इजाज़त देते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर किसी बंदे के पास गुंजाइश है तो इसे इजाज़त है कि 2 जोड़े कपड़ों के कामकाज के लिए रख ले, 2 जोड़े जुमे के लिए रख ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो मालदार था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे, लिबास परा गंदा था, बाल बिखरे हुए थे। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे ऊपर अल्लाह का फजल है, और रब जब फजल करे तो फिर अल्लाह फजल देखना पसंद भी फरमाता है। फरमाया तो अच्छा लिबास पहन, हरज कोई नहीं। लेकिन अपना रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक यही था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि ये वो लुंगी मुबारक है और ये वो पेवंद वाला कुर्ता मुबारक है, इसी में महबूब ने अपनी जान अपने रब करीम की बारगाह में पेश कर दी।
और फरमाती हैं कितने कितने दिन गुजरे कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना तनावुल नहीं फरमाया, कितने कितने दिन गुजरे। मैं इस सारी बात को अगर समेटूं ना, तो मैं, ये नौजवान अगर मेरी बात पर गौर करें तो इस्लाम कहता है हुजूर खुद कंघी भी फरमाते थे, तेल भी लगाते थे, इमामा भी बांधते थे, सुरमा भी पहनते थे, सादा लिबास पहनते थे लेकिन साफ सुथरा। इस्लाम आराइश की इजाजत देता है, जीनत की इजाजत देता है। आप कंघा करें, तेल लगाएं, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, साफ लिबास पहने, कपड़े धुले हुए पहने। हुजूर ने हुक्मन कहा, ताकीदन कहा कि जुमे वाले दिन नहा के मस्जिद में आया करो। इस्लाम आराइश की इजाजत देता है, बस नुमाइश से मना करता है। दिखावा ना करो, नुमाइश ना करो। ये ना कहो कि मैंने इतने लाख का पहनना है, जरा लाख पता जाए लोगों को। ये ना मिजाज बनाओ कि ओहो ये तो मैंने जनाब पिछले हफ्ते भी पहना था, ये तो मैंने मंगनी वाले दिन भी पहना था, निकाह वाले। ये नुमाइश है, नुमाइश से इस्लाम मना करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, इस तरह का लिबास पहनना चाहा, इस तरह के कपड़े ज़ेबे तन करना चाहे जिससे महसूस हो कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं मालदार आदमी, जिसने दुनिया के अंदर शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह क़यामत के दिन उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। ये मोतदिल क्यों नहीं रहा? इसने क्यों हद से तजावुज़ किया? इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज़ की इजाज़त दी है वो काम हम कर सकते हैं, और जिससे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रोका है उस काम से हमने बचना है।